वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही अगर मैं बात करूं मंच की और मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है और दुलार दिया है। कभी आपने मेरे को किसी चीज की कमी नहीं आने दी है। मैंने दिन में बोला है तो आप 1 घंटे पहले दिन में मेरे तक खड़े मिले हो। मैंने आपसे रात की बात बोली है कि मैंने रात में जाकर के कैंपेन कर लिया, आपने रात में खड़े होकर के कैंपेन करी है। आपने रात हो या दिन हो, चाहे दोपहर के 1 बजे 2 बजे 40-50 डिग्री का टेम्परेचर सही, चाहे जो है सर्दी के 5 डिग्री का टेम्परेचर सही, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जम के साथ दिया। और मैं ये चाहता हूं कि एक बार अपने लिए जोर से ताली लगाए। अपनी बात रखने से पहले मैं मां भारती का उद्घोष एक बुलंद और प्रचंड आवाज में चाहता हूं कि ताकि ये जो आवाज पूरे हलके के साथ साथ दिल्ली तक चली जाएगी। कहीं कोई सभा हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, सफीदो धाम की, सफीदो धाम की, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हलके से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, सम्मानित मंच और मेरे हर सुख दुख और मेहनत के सहयोगी आप सबको मैं फिर से नमन करता हूं। मैं आपको कुछ जो हर महीने हम जो मीटिंग करते हैं, मैं अपने तथ्य रखता था और आगे भी नहीं रखूंगा। और आपके सामने भी कुछ बातें हैं जो उजागर रखना चाहता हूं। आज तो मेरी माता भी पूरी शक्ति से आई और छायाकार पत्रकार बंधु में आप सबको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आप यहाँ आए और आपने इस सभा की, इस कार्यकर्ता बैठक की एक शोभा जो बढ़ाई है। मैं आपको एक बात का मैं आश्वासन देता हूं और कहता हूं कि आपका ये बेटा और आपका ये जो भाई है, ये बोलने वालों में से नहीं है, काम करने वालों में से है। और ये जो काम आपने लगातार सफीदों की पावन धरा पे भी देखे हैं, और जब इसके परिणाम की बात आई विधानसभा की, तो मैं स्टेट के साथ साथ मैं केंद्र की भी मैं बात करता हूं कि चर्चा का विषय आपका भाई और आपका बेटा रहा है। आखिरी तक अपनी बात रखी है, मजबूती से रखी है। यह कोई नहीं, कोई न्यू भाई न्यू का युद्ध भाई तरले भी कोई नहीं था, ऊपर लेकिन तो बात लगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से, क्योंकि आप सारी बात समझते हैं कि कभी कोई बात मैंने छुपाई कोई नहीं है, और आज मैं आप सबके सामने ये बिल्कुल कह सकता हूं कि इन बातों में मत आना। आपके भाई और आपके बेटे ने आपका मान और सम्मान सफीदों से ऊपर तक पहुंचाया है। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि बात जेब में थी, कभी नहीं कहा। कोई है जिसको मैंने बोला है? कभी किसी को कहा है? मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि अगर मैं कोई कमी रही तो सिर्फ एक किस्मत की बात होगी, सिर्फ किस्मत की बात होगी। जहां मेहनत की बात होगी, मेहनत में ना नीचे छोड़ूंगा ना मैं ऊपर छोड़ूंगा। और इस बात की जो है कि आप सब साक्षी है। वही बात है आने वाले समय को लेकर के, जिस तरीके से मैंने आपसे बोला था कि मेरा भविष्य आपके हाथ, तो वही चीज, क्योंकि आपने मेरे को
जो इतने कम समय के अंदर जो आपने मेरे को दुलार दिया था, प्यार दिया था, जो खड़ा हुआ, मैं कोई वाजिब नहीं जाने दूंगा, इस बात का मैं आपको बता देता हूं। और पिछले 4 दिन से, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शायद ही किसी टिकटार्थी के समर्थकों के आंखों में आंसू आए होंगे, और मैं ये बता देता हूं कि 4 तारीख को रात के 1 बजे तक अपने समर्थकों के आंखों के आंसू मैंने पोंछे। इतना प्यार देख करके मुझे इतना भरोसा जरूर हो गया, चाहे मेरी पार्टी के किसी ने भी जो भी फैसला लिया, चलो किसी तरीके से सही ले लिया होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने एक चीज जरूर कमाई है, वो मैंने वह चीज कमाई कि आपके दिल के अंदर एक छोटा सा कोना जरूर कमा लिया। पिछले 4 दिन से मैं लगातार बहुत कनकरे नेता न्यू कह रहे कि भाई इसकी तो कटली आड़ा कोई नहीं है। मैं उन्हें न्यू कह देता हूं अपने मीडिया भाइयों के साथ के जरिए कि जिस दिन टिकट नाश हुई आड़े ही जमा खड़ा गांवों में भी जाऊं, मेरे जितने भी भाइयों सबसे मैं मनाऊं। मैं आपके कुछ मेरे भाई हैं, कुछ यह भी कह रहे हैं कि भाई कि हम खड़े जाओ हैं, और आज मैं ये कह देता हूं कि आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई जिस तरीके से आपको आश्वासन दिया है उसी तरीके से जिंदगी भर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके न्यू ही खड़ा रहेगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको मैं आश्वस्त भी मैं करता हूं कि जहां आपका पसीना बहाएगा वहां आपका छोटा भाई बेटा खून बहाने में पीछे नहीं हटेगा। मेरे लिए मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा, कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा जिसने मेरे को प्यार ना दिया हो। मैं तो गाँव में जब दौरे करने लग रहा था, ये भी कुछ दिन पहले की बात है, और वो नहर में 4-5 बालक जो कि नहाने लग रहे थे, और मैं सिंहपुरा से निकल के आ रहा था प्रोग्राम करके। अन्नू कोई नहीं कि मैंने जो है कि शीशा जो है कि नीचे उतार रखा गाड़ी में, तो नहीं जा रहा था, और पीछे तो नू जा रही कैप्टन की गाड़ी। अरे मेरे जो साथ में तो उन्होंने वो बात सुन ली। अब बात सुन ली तो मैं मन में आ गई भाई, जब छोटे से आज 6ठी क्लास में पढ़े हैं, 3 बालक थे, अब तीनों अगर वो मेरे को इतनी दूर से पहचान रहे हैं, तो मैंने गाड़ी रिवर्स लेकर के सीधा सफर साहब उनके पास चला गया, और अब तक मैंने पूछा कि भाई मैं कौन हूँ, क्योंकि सामने मेरा है, कौन है? मैंने भी कौन हूँ? तू कैप्टन है, मेरा हमारा बड़ा भाई है जिम में। यह बात मैंने आपको इसलिए शेयर करी है, इसलिए बताई है कि आने वाले समय के अंदर कि जब मेरा छोटा भाई बड़ा होगा और मेरे बड़े बुजुर्ग, उस तलक आपका प्यार और आपके दिल में एक छोटी सी जगह मैं जरूर बना लूंगा। वही बात है आने वाले इलेक्शन को लेकर के मैंने समर्थन को लेकर के मैंने आप सभी से आज का समय मांगा था, और यह समय मैंने बहुत सोच समझ के आपसे मांगा कि मैंने क्या करना, मेरे को कौन सी दिशा आपने देनी है कि जिसके साथ में मैं चलूं, ताकि मेरा सपना, मैंने सबके सामने बात कही थी कि मेरा सपना सिर्फ एक है, और वह सपना सिर्फ और सिर्फ मेरी सभी 2 विधानसभा को चमकाने का सपना है, ना कि अपने लिए कोई राजनीति का सपना है। और जो सपने जिस भी तरीके से सफीदों के विकास को लेकर के पूरा होगा, आपके भाई का एक जमा कहना कि दिल जान तक साथ रहेगा, उसने मैं पीछे नहीं हटने दूंगा। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बड़ी सोच समझ के लिया है। ऊपर पार्टी है और नीचे मेरा समाज है, मेरे 36 बिरादरी का जो समाज है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि धरातल की सच्चाई भी जानेगा, समझेगा, लोगों की जरूरत भी समझेगा,
मेरी भी जरूरत समझेंगे और मेरे उन सब के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर मेरी सफीदो पावन धरा की जरूरत उसको समझेंगे कि इसकी जरूरत कहां और कैसे पूरी होगी। पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई चूक रही होगी, कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो कमियां खामियां जो रही है, आपका भाई और बेटा उस कमियां का भी पूरा कर देगा। इस बात का भी मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वासन और क्लियरिटी दे देता हूं। कुछ ही समय के अंदर जितना आपको इंतजार है उतना मुझे भी इंतजार है कि आप मेरे सफीदो हल्के को लेकर के मेरा जो समाज है, 36 बिरादरी का जो समाज है, वो मेरे लिए क्या निर्णय लेगा। क्या आप सभी उस निर्णय को समर्पित रहोगे या नहीं? समर्पित रहोगे तो हाथ उठा करके और जोर से एक बार बुलंद आवाज में बोलोगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आप सभी के प्यार ने, मैं तो हमेशा से यही कहा है, हर सभा में मैंने ये बोला है कि मैं आपका ऋणी हूं, आपका एहसानमंद हूं कि जो इतने से छोटे से समय के अंदर मेरे को इतना लाड और प्यार दिया है। लोग मेरे को इतना चाहते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी है। और इसमें मेरे जो दुख सुख के जो साथी हैं, ये मैं नहीं पहुंच पाया हूं, ये आप लोग पहुंच पाए हो। ये आपकी ही बदौलत है, ये आपका एहसान है मेरे ऊपर। मैं तो मात्र एक चेहरा था जिसको आपने एक पहचान दिलाई है, और यह जो पहचान है आपको मैं बता देता हूं, यूं जाया नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाइए। रही बात मेरी पार्टी की और मेरे समाज की, जो भी उनके निर्णय हैं, मैं नतमस्तक होकर के उसको अपने सर आंखों पे रखूंगा और आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। इसके लिए आपने देखा है, अभी तो वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप जरूर उस चीज को आप देख लोगे कि हाँ, आपका भाई और आपका बेटा कभी पीछे नहीं हटा है, हमेशा आगे बढ़ा है। जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, एक तरफा मैं कह देता हूं कि एक तरफा सफीदो हल्के के अंदर रुझान खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपको अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि आपको यह आवाज जरूर पहुंचा दूंगा कि हाँ, आपका बेटा, आपका भाई वाकई में ही मजबूत है, और जो कहता है वो बिल्कुल करता है, जुबान का धनी है, हर तरीके से सक्षम है। मैं बता देता हूं, मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा। खड़ा होगा तो समर्पण भाव से खड़ा होऊंगा, और मैं हमेशा कहता आया हूं कि साथ दूंगा तो दिल से दूंगा, नहीं तो सामने खड़ा मिलूंगा। मैंने यही बोला है, अगर मैं साथ दूंगा तो मैं पूरे दिल और जान से और सोच से और समझ से हर तरीके से दूंगा। और जो है कि पूरे के पूरे अंक मैं यूं कह देता हूं, चाहे मेरा पार्टी की तरफ डिसीजन हो, मैं यूं कह देता हूं कि प्रत्याशी आप घर बैठ जाओ, आपका बेटा लड़ेगा, क्या मेरे का साथ दोगे? उसमें भी साथ दोगे? कहोगे कि तेरा जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय का फैसला होगा। और अगर प्रत्याशी चाहे कोई भी हो कि योगेश हम तेरे साथ है, तू इलेक्शन लड़ेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, उसको गला बिठा देंगे और कह देंगे कि भाई तू आगे बढ़, कमल का फूल तेरे साथ है। कहोगे या नहीं? अगर कोई ये डिसीजन आता है, मैं तेरे कहना हूं, मैं तेरे साथ हूं। बाकी जो भी निर्णय है मेरे समाज
बिरादरियों के ऊपर है और मैं इस निर्णय को अपने सर आंखों पे रखता हूं और मैं आपको अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त करता हूं, आपने कहीं भी किसी भी खिड़की दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपको हमेशा खड़ा मिलेगा। आप 24 घंटे कभी भी मेरे को बोलोगे, आपके सामने आपका ऑफिस है, घर है, सारी चीज है, दरवाजे भी खुला मिलेंगे और हर तरीके से इन तक काम करे हैं। आने वाले समय में निठाटा होकर के काम करूंगा, लेकिन मेरी आप पे विनती है कि जो भी फैसला निकले उसको सर आंखों पे लेकर के एक तरफा रुझान आपने करना है, एक तरफा आपने जो है कि अपनी बात रखनी है, एक तरफा आपने अपनी मजबूती रखनी है। इस बात पे अगर आप सहमत हैं तो मेरे को पूर्ण आश्वस्त कर दो कि जल्द कोई ना कोई खुशखबरी जरूर ला करके खड़ा कर दूंगा। ये मेरा पूर्ण आपसे आश्वस्त है। आपने सवेरे 10 बजे से मेरे बड़े बुजुर्ग माता बहनें मेरे साथ खड़ी हुई है और ईद तलक जो है कि 2:30 बज रहे हैं। 4.5 घंटे आपने जो मेरे 2 शब्द के लिए जो आपने मुझे समय दिया, आपने जो मुझे इतना दुलार दिया, मैं तो आपसे कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकता हूं। इस बात को मैं आपको बता देता हूं। टिकट तो सिर्फ एक जरिया है, मैं तो आपके दिलों में बसने आया हूं। मेरे को आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को कभी अपने से दूर मत समझना। मैं आपके बीच में जिंदगी भर आपके बीच में रहूंगा, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे से यह कहते हो कि हाँ हम तेरे साथ हैं, कहते तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, और जो है कि तू जो भी निर्णय लेगा सोच समझ के बढ़िया फैसला लेगा, सारी चीजों को उतार के फैसला लेगा। आप इस बात पे सहमत है तो मुझे पूर्ण आश्वस्त कर दो। मैं ऊपर नीचे सारी जगह बात करने के बाद ही फैसला लूंगा। आप इस बात पे राजी होवेंगे तो मैंने बता दो कि हाँ हम राजी होवेंगे। अगर आप ये कहते हो कि नहीं फैसला नहीं मानेंगे, वह गलत बात होगी, क्योंकि मेरे भी कुंडली, मेरी भी जो भाग्य की रेखा है, जो भी अभी कमेटी गठित होगी उसका फैसला मेरी भी सर आंखों में रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत आपका आभारी था, हूँ और रहूंगा। आप सबके इतने प्यार, समय, स्नेह और समय पे जो भी आप मेरे को हमेशा अपना दुलार दिखाते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय माता दी। कैप्टन योगेश जी, आपने अपने वक्तव्य से जो अवगत करवाया सभी को है? वो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कैप्टन योगेश जी, कैप्टन योगेश जी। साथियों, मैं अभी पत्रकार सहायकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने ये कवरेज दिखाई है, बहुत धन्यवाद। अब एक बार 5 मिनट बैठिए आप।